मैं अपना ये कपड़ा उठाऊंगी तो मेरा ही पेट दिखेगा। मेरे ही पड़ोसी ने मेरा शोषण कर दिया और अकेलापन मेरे लिए बहुत अच्छा। मैं समाज अब मैं भरोसा नहीं कर सकती लोगों पे। इतना ज़्यादा मेरे साथ ये हो चुका है कि अब मैं भरोसा नहीं कर पाती। बिन माँ बाप के बच्चे को जब लोग खाना देते थे ना, शायद हम हमारे घर में कुत्ते को भी ऐसा नहीं देते थे। वो दिन मैंने देखे हैं। छोटी सी उम्र में माँ बाप को कंधा देना आसान नहीं होता है बेटा। क्या लव मैरिजेस कलयुग में हुआ था? क्या इससे पहले नहीं था? सब सभा में लेकर आया गया और जांग पे बिठाने की बात की गई और वस्त्र हरण कर दिया। करने वाले थे नहीं किया। साड़ी खींची गई उस वक्त भी। किन्नर समाज में जात पात होता है? बहुत बड़ा होता है जात पात। किन्नर समाज के अंदर ऐसा है कि हिंदुओं को तो नफरत की नज़र से देखा जाता है। आप गौ मांस खाइए तब जाके आपको ये इलाका दिया जाएगा मांगने के लिए। प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, किन्नर प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो किसकी देने? क्यों वो खड़े रह के प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं? आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके जीवन में संघर्ष भी रहा है, साधना भी रही है और सफलता भी रही है। इनका जीवन खुद एक कथावाचक है। हमारे साथ मौजूद हैं खास शख्सियत, मशहूर कथावाचक और जगत गुरु हिमांगी सखी जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। प्रणाम। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका जीवन खुद एक कथा रही है, ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हेमंत से जगत गुरु हिमांगी सखी बनने का सफर कैसा रहा? कहते हैं ना, गुलाब का सिंहासन प्राप्त करना है, गुलाब को प्राप्त करना है तो कांटों के मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो मुझे उस गुलाब को पाने के लिए कांटों के मार्ग पे चलना पड़ा। माता पिता का देहांत हुआ। पिता के देहांत के बाद माँ पागल होके सड़कों पे घूमती थी। क्यों? पिता की याद में। लव मैरिज था मेरी मम्मी पापा का। पापा वो गुजराती, मम्मी वो पंजाबी। और छोटी बहन मेरी जिसका नाम हीना है, उसकी शादी करवाना। माता पिता के देहांत के बाद हमारा मुंबई का फ्लैट मुझे गिरवी रखना पड़ा और मेरी बहन की शादी करानी पड़ी। जब बहन की शादी कराई उसके बाद मेरी बहन तो चली गई ससुराल, मैं थी। तो समय वक्त ने ऐसा करवट लिया कि मेरे ही पड़ोसी ने मेरा शोषण कर दिया, जिसे कहते हैं चाइल्ड अब्यूज़। मेरा कई बार बोलते हुए बड़ा बुरा लगता है, मगर क्या कहूँ। कई बार कहते हैं ना, बिन माँ बाप के बच्चे का, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उसका कई बार रेप किया गया। उस अवस्था में, जब उसकी अवस्था बाल्य अवस्था, एक 10 से 12 साल का बच्चा क्या होता है, उसे क्या पता कि उस दौर से मैं गुजरी। लोगों ने कई नाम दिए, समाज ने मुझे। ये तो लड़की की तरह चलता है, लड़कियों के कपड़े पहनता है। किसी ने नाम दिया पायला, किसी ने नाम दिया छक्का, किसी ने नाम दिया मिठा, मुंबईकर लैंग्वेज। किसी ने नाम दिया मुंबईकर में तो गुड़। किसी ने नाम दिया कि जहाँ गुड़ होता है वहीं मधुमक्खियाँ घूमती हैं। इस तरह से बहुत दुनिया की बातें, ताने। बिन माँ बाप के बच्चे को जब लोग खाना देते थे ना, शायद हम हमारे घर में कुत्ते को भी ऐसा नहीं देते थे। वो दिन मैंने देखे हैं न्यूज़पेपर्स पे। वो दिन मैंने देखे। तो उस वक्त में आपने खुद को कैसे संभाला? विल पावर मेरा स्ट्रांग था। मैं मन ही मन सोचती थी, शायद
कहीं मेरे ये पूर्व जन्म के कर्म हैं, पाप कर्म है जो उभरे हैं, जो आज मैं भोग रही हूँ। छोटी सी उम्र में माँ बाप को कंधा देना आसान नहीं होता है बेटा। इस दिल से पूछे कि उस उम्र में मैंने सबसे पहले मेरे पापा को कंधा दिया जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी। माँ पागल होकर सड़कों पे घूमती थी। जब वो गई पता ही नहीं चला कब चली गई वो। सुबह उठाने गए, देखे तो नहीं। सपने में ज़रूर मेरी मम्मी बोल रही थी मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, इतना ज़रूर। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय था, मुझे सपना है, मैं आँख उठी, जब देखा तो मम्मी नहीं है, अलविदा कह के चली गई। मम्मी को शमशान तक लेके जाने के लिए मैंने मेरी नानी नाना से रिक्वेस्ट किया था कि मम्मी हमारे लिए, हमारी बेटी उसी वक्त मर चुकी थी जब उसने अपनी मर्जी से शादी किया था। आज मैं अगर मेरे परिवार से, मेरी माँ के परिवार से पूछती हूँ क्या लव मैरिजेस कलयुग में हुआ था, क्या इससे पहले नहीं था? हर युग में हुआ है लव मैरिज, प्रेम विवाह हुआ है। क्या कृष्ण रुक्मिणी का प्रेम नहीं था ना? तो मेरे माँ बाप ने क्या गलती कर दी थी जो मेरी माँ को इतनी बड़ी बात आपने कह दी? हम तो बच्चे हैं, कर लेंगे। मेरी माँ को जब शमशान के उस पे लिटाया, मेरे सर पे हाथ घुमाए, अलविदा, जहाँ रहना, सुखी रहना, आपसे मुझे ये शरीर मिला है, मानव शरीर। मैं खुल के नहीं रोऊंगी क्योंकि मुझे नहीं होता है, अभी बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मैं एक बार भावुक होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत ही झकझोर कर रख देने वाली आपकी ये स्टोरी है और हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि किस दुख से उस वक्त आप गुजरी होंगी, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने आप को संभाला और इस मुकाम तक आप पहुंची। अब आप लोगों का मार्गदर्शन करती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। लेकिन जिस तरह से आप बचपन के उस दौर से गुजरी हैं, आपके पिता पहले गुजर गए थे, बहुत कम उम्र की आप थीं, आपके पिता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। जी मेरे उस बारे में बताइए। आप उसके बाद बॉलीवुड में भी गईं, वहाँ की चमक धमक भी आपने देखी, वो दौर कैसा था? मैंने तो बहुत सारी चमक धमक देखी है, किसके बारे में क्या क्या बताऊं। पापा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, विश्वकर्मा ओवरसीज़ फिल्म कंपनी के प्रोप्राइटर थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्डिंग मुंबई में है आज भी। तो वहाँ ऑफिस हुआ करता था। त्रिशूल जैसी और कई फिल्में जो मेरे पापा ने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो मेरे पापा का राज कपूर जी के साथ उठना बैठना होता था और पापा के ही जान पहचान के जो लोग थे, पापा के जाने के बाद कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। तो उस पैसों के लिए मैंने कई सारे फिल्मों में प्रोजेक्ट्स किए थे, जैसे शबनम मौसी, आशुतोष राणा के साथ मैंने बहुत पहले शबनम मौसी मूवी की। फिर उसके बाद डाउनटाउन हॉलीवुड मूवी द गिनीस ऑफ ब्यूटी मैंने किया है। फिर ज़िंदगी लाइव टॉक शो पे भी मुझे बुलाया गया था बहुत पहले। आपकी जीवनी पर भी एक फिल्म बनी हुई है। जी हाँ, वो थर्ड मैन, जिसे तेलुगु में बम बम कादू कहा जाता है, और बहुत अच्छी मूवी, मैंने मेन लीड उसमें किया था। और किस तरह से एक बच्चा, फेमिनिज़म होता है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, आगे जाके किस तरह से वो अपने आप को चेंज करता है, किन्नर समाज में जाता है, लोगों से मिलता है और फिर अपने आप को उसी में ढाल लेता है। मगर उसी में ढालने के बाद वो धर्मगुरु बनता है, वो अलग कहानी। जी, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आपने इतनी ग्लैमर की, इतनी चमक धमक की दुनिया देखी, बॉलीवुड में पैसा भी आपको अच्छा खासा उस वक्त पे मिल रहा होगा, लेकिन उसके बाद आपने वो छोड़ दिया, आप वृंदावन चली गई उसके बाद, ऐसा क्यों? बचपन से मैं मेरे कान्हा को पति मानती आई हूँ। मैं छोटी सी थी, मेरी बिल्डिंग के बाहर कंपाउंड में बैठती थी, हाथ में माला होता था और ऊपर देखती रहती थी और यही कहती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मैं ऊपर देखती रहती थी। मैं कहती थी जब प्रहलाद महाराज से
देवऋषि नारद मिलने आते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं गुरु बन के, तो शायद मेरे पास भी देवऋषि नारद आएंगे, वो ज्ञान मुझे भी देंगे और मुझे भी भगवान का साक्षात्कार होगा, बोध होगा। तो मैं बचपन से उसी में ही, और मुझे बोध हुआ, मुझे मेरे हृदय के अंदर परमात्मा के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए, वो ईश्वर के दर्शन हुए जो चतुर्भुज रूप में विराजमान हम सब में है, उसके दर्शन मुझे हुए मेरे अंदर जब मैं छोटी थी तब। और उसके बाद मेरी उत्कंठा इतनी बढ़ती गई, इतनी बड़ी, कि लास्ट में जब मम्मी पापा एक्सपायर्ड हुए, बहन की शादी हुई, मेरा मन मंदिर की ओर चल पड़ा। मेरे घर के बाजू में हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर है, इस्कॉन। तो इस्कॉन में मेरा आना जाना बचपन से हो गया। भागवत की एक एक श्लोक की शिक्षा लेती थी वहाँ पे, भगवत गीता का क्लासेस अटेंड करती थी, सेवा करती थी। और एक दिन मैंने मंगलाचरण पहुँची तो मैंने राधा गिरधारी जी से कहा, ऐ राधा गिरधारी जी, आज तो मैं जानती हूँ मैंने कोई पाप नहीं कियो है, मैं निष्पाप हूँ, मैंने कोई अपराध ना कियो है, मगर आज मेरे चित्त आपने चोरी कर लिया है, चित्त चोर है आप, आपने मेरा चित्त चुरा लिया है। तो मैं चाहती हूँ ऐ राधा गिरधारी जी, ऐ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, इसी वक्त मुझे इस मनुष्य योनि से बाहर निकाल अपनी श्री चरणों में जगा देते। अब नहीं रहना चाहती हूँ मैं, नहीं जीना चाहती हूँ, किसके लिए जी। और अगर आने वाले समय में अगर मैंने कोई पाप कियो, अपराध होयो, तो मेरे माथे न मढ़ना प्रभु, मेरे माथे न मढ़ना। मुझे ये न कहना तूने ये पाप वो अपराध ये किया वो किया, आपको नरक भोगना पड़ेगा, आपको ये भोगना, उस जंजाल में मुझे मत फंसाना। अगर आपने मुझे जिंदा रखा तो बस आज ये बोल के मैं जा रही, वो बोल के मैं वहाँ से वहाँ निकली और मुझे वृंदावन की ओर चल पड़ी मैं, क्योंकि मुझे वृंदावन की इतनी उत्कंठा कि मेरे कान्हा वहाँ रहते हैं, तो मैं वहाँ जाके मेरे कान्हा से मिलूंगी। और ब्रज पहुँच गए। पता नहीं था मैं ब्रज में कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं पता था। और अचानक से कुछ जान पहचान के लोग सामने आते, अरे आप यहाँ बेटा क्या कर रहे हो? मैं बेटा मुझे वृंदावन में रहना है, कुछ अरेंजमेंट नहीं, आओ मैं आपको करवा के। इस्कॉन वृंदावन के अंदर मुझे रहने की जगह मिली, खाने के लिए रोटी मिली, सेवा मिल गई, गुरु मिले। गुरु ने कार्तिक की पूर्णिमा में मुझे हरि नाम दीक्षा दिया कि हरि का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप मैं करती रहती थी और कान्हा के सामने नृत्य करती रहती थी। मगर मैंने अपने ओरिएंटेशन को उस वक्त छुपा के रखा था। आपको पहली बार ही कब महसूस हुआ कि आप अलग हैं? मैं जब छोटी थी तभी मुझे महसूस होता था कि कुछ तो अलग है मेरे साथ, कुछ तो बॉडी में मेरा डिफरेंट हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने, एक मेरे पड़ोस में आंटी रहती थी, तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं रोने लग गई। बोले कोई बात नहीं, ये एज ऐसी है कि इस एज में होता है। मगर वो भी समझ नहीं पाए उस चीज़। नवरात्रों के समय लड़कियों की तरह घाघरा चोली पहनना और वहाँ पे नवरात्रि में गरबा करना, ये सब मैं करती थी। तो लोगों, देखिए समाज जो है ना आपका जेंडर तय करता है। आपको नहीं पता हमारा जेंडर क्या। एक बच्चे को क्या पता कि आप महिला हैं, आप लड़की हैं, आप लड़का है, आप ये है, आप वो है। समाज बताता है कि यू आर किन्नर, यू आर द गर्ल, यू आर द बॉय, लड़के हो आप, है ना। समाज जो है ना सबसे बड़ा गुरु है। हमने तो टैग हमको मिला है जगत गुरु का, मगर सबसे बड़ा जो गुरु है वो है समाज। समाज हमको जो शिक्षा देता है वो हमारे साथ जिंदगी भर चलता है। वो मेरे साथ वही ब्रज वृंदावन में रह के शास्त्रों का अध्ययन मेरे गुरु ने ज़बरदस्ती करवाया कि को लर्न भगवत गीता, लर्न श्रीमद् भागवत, लर्न चैतन्य चरितामृत। तो भगवान के प्रतिनिधि गुरु होते हैं और गुरु ने मुझे
ज्ञान दिया। कहते ना, गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज। मैंने आपके बारे में पढ़ा था, ब्रज में आपने बताया कि आपको मंदिर से निकाल दिया गया था। जब आपके बारे में उनको पता लगा, उस वक्त क्या हुआ था? नहीं, मंदिर से मुझे नहीं निकाला गया था। मैं हमारे जो गुरु महाराज है उनका अपार्टमेंट है, तो उनके अपार्टमेंट के नीचे एक और अपार्टमेंट है, तो मैं वहाँ रहती थी और गुरु महाराज की डीटीज़ की सेवा करती थी, राधा कृष्ण जी की। तो तब क्या था, मैं मंदिर में जाती थी प्रसाद लेने, तो एक लड़का था जिसका नाम मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि उनका परिवार है, शादीशुदा है, मेरी वजह से किसी के घर में खराबी नहीं होनी चाहिए। तो वो लड़का जो था वो जब भी आता था तो मुझे ही प्रसाद देता था। कीरी डेंटल कॉलेज में पढ़ रहा था, अच्छा खासा हैंडसम हंक, 6 फीट हाइज एंड वेरी हैंडसम। मतलब जितनी सखियाँ थी वृंदावन की वो सब उस पर मरती थी। क्लियर बताती हैं। तो कहते हैं ना, कॉलेज टाइम, वैसे हमारा टाइम था गुरुकुल टाइम। तो कॉलेज की लव एंड अफेयर्स की बात तो हम बहुत सुनते हैं, मगर गुरुकुल के लव एंड अफेयर की बात बताती हूँ, जो कि मेरी तरफ से मैंने कभी शुरुआत नहीं की, जो फैक्ट बात है। वो लड़का रोज़ आता, रोज़। मैं परेशान हो गई लास्ट। मैंने कहा ये बदनामी का घर वाली बात है, मेरे गुरु क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सखियाँ उधर देखती थी तो बोलती थी बस पूरे ब्रज में एक ही सखी मिली है, ऐसे बोलती थी। तो वो एक दिन क्या हुआ, एक गुलाब का फूल ले आया, वो आके गुरु महाराज की बिल्डिंग के कंपाउंड में आके घुटनों के बल में बैठ के ऐसे गुलाब दे, वैलेंटाइन डेज। मैं बोले डर लग रहा है, मैं बोले यहाँ कोई देख लेगा तो क्या आपने होगा। एक्सेप्ट कर लिया? मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करी, मैं डर लगता है ना, हम तो गुरुकुल में हैं। मेरे गुरु महाराज देखेंगे, कोई कंप्लेंट कर देगा तो मेरे गुरु महाराज तो मुझे डांटेंगे, क्या चल रहा है ये सब, यहाँ क्या करने आए हो, ये सब करने आए हो ब्रज में। अब ब्रज तो प्रेम की भूमि है, तो प्रेम ही मिलेगा वहाँ। तो अब जी गुलाब मैंने ले तो लिया, मैं बोला तू जा मत कर। तो उधर से सखियाँ कमेंट कर रही हैं, हाँ पूरे ब्रज में यही बची हैं, हम तो मर गई हैं सबकी सब। ऐसा तो मैं बोला हो गया कल्याण, अब तो गुरु महाराज को पता। तो धीरे धीरे करके वो लड़का आने जाने लगा, उठने बैठने लगा। मैं कभी कभी अपने कमरे में मैं खुद कुक करती थी उसके लिए। तो एक दिन ऐसे ही हमारा उनका तू में हुआ झगड़ा। तो मैंने कहा ये बार बार अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या कह रहे हैं अच्छा नहीं है, बदनामी वाली बात है, तो आपको भी आगे जाके इसकी तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, तब क्या करोगे आप। तो नहीं माना तो लड़ाई झगड़ा कर लिया, इतना ज़्यादा हंगामा हो गया, बिल्डिंग के लोग बाहर आए, पुलिस कंप्लेंट भी हुआ, ऐसा नहीं है। फिर बाद में उसने क्या किया था, बिल्डिंग के एक वृद्ध आदमी है, उसको बहुत मारा था, इतना मारा था बेचारा अधमरा हो गया। मैंने कहा ये गलत बात आपने कर दी। मैं बोला आप करके जाओगे, झेलना तो मुझे ही है। वो तो उनको चले गए, लास्ट में मुझे ही झेलना पड़ा। तो गुरु महाराज ने कहा राधे राधे, आप नाउ यू आर बोनाफाइड, गो एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ पीपल, डोंट स्टे इन वृंदावन, वृंदावन इज़ नॉट मेंट फॉर द ट्रांसजेंडर्स, सो गो बैक टू बॉम्बे, गो, क्योंकि आप को शास्त्रों का पूरा ज्ञान हमने दिया है, यू आर बोनाफाइड है और आप प्रचार करें जाके। तो मैंने कहा गुरु आज्ञा सर्वोपरि। बट मैं बिहारी जी गई, बिहारी जी पे जाके मैंने कह दिया मेरा मान सम्मान जब तक सूत समेत नहीं मिलेगा तब तक मैं ब्रज में नहीं आऊँगी। और वही हुआ, समय बीता, ब्रज में आने से पहले अर्ध कुंभ में मैं थी प्रयागराज, वहाँ मुझे महामंडलेश्वर का पद दिया गया। भागवत मैंने की, महामंडलेश्वर का पद मिला। वो पद लेके प्रसाद बिहारी जी के दर्शन करने आ गए। तब ब्रजवासियों ने आए बाहर, कहा सखी तूने तो बहुत बड़ो काम कियो है ब्रज के अंदर, बहुत बड़ो नाम हो गयो है आपको। और पुरानी बातें दुनिया भूल गई और सखी को, हिमांगी सखी को महामंडलेश्वर के रूप में उस वक़्त प्रयागराज के अर्ध कुंभ के बाद अपना लिया। मेरे गुरु ने स्वयं कार्तिक की पूर्णिमा में सबको दीक्षा दे रहे थे, गुरु दीक्षा, तो उन्होंने कहा कि मेरा वो शिष्य है जो आज
भागवत का गान भी करता है, और जब वो वृंदावन आता है तो उसका नाम लोगों के मुख पे होता है, न्यूज़पेपरों में और टीवी पे आता है। मैं सुन के बहुत प्रसन्न हूँ मेरे शिष्य से, और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य भी आगे बढ़े और कथा का गान करें। तो मेरे लिए तो जब आपने पहली बार कथा सुनाई मंच के ऊपर तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं क्या कहूँ, जब मैंने पहली बार श्रीमद् भागवत का गान किया, कथा किया, तो लोग इतने जुड़े, इतने लोग आ गए कि कथा पंडाल छोटा पड़ गया उस वक्त। इतना छोटा, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि किन्नर के मुख से श्रीमद् भागवत का गान। और आगे जाके संत समाज ने भी एक्सेप्ट किया। जब मैंने ब्रजभूमि वृंदावन में कथा की तो महामंडलेश्वर महंत श्री महंत आए थे मंच पे, और उनका इंटरव्यू लिया गया। कहा कि ब्रज के अंदर पहली बार कोई किन्नर आके श्रीमद् भागवत का गान कर रही हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, किन्नर पहले से ही भगवान का गुणगान करते हुए आए, उनकी उत्पत्ति ही भगवान का गुणगान करते हुए हुई है, तो आज वो कर रही हैं तो कोई नई बात नहीं है, एक्सेप्टेबल है। और कुछ लोग आज की डेट में कमेंट भी करते हैं कि अपने आप को भागवत कथाकार कहती है, अशुद्ध भाषा बोलती हैं। तो मैं उन तथाकथित धर्माचार्यों को भी मैं यही कहूँगी, चाहे वो महामंडलेश्वर क्यों ना हो। महामंडलेश्वर होते हुए आपने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के ऊपर भी कमेंट कर दिया था। हम तो बहुत छोटी हस्ती है ना, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पे आपने कमेंट कर दिया, मुझ पे कमेंट किया, अशुद्ध भाषा बोलती हैं। अरे बोल तो रही हूँ, भगवान का गुणगान तो कर रही हूँ, कथा सत्संग तो कर रही हूँ, प्रचार प्रसार तो कर रही हूँ, कोई गलत काम कर रही हूँ तो आप मुझे बताएं। एम आई राइट टू डू? बिल्कुल। तो मैंने उनको भागवत से पहले जो स्तुति होती है, मैंने वो स्तुति गा के सुनाई। तो जब वो गाई तो वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि सब लोग एक्सेप्ट कर रहे, वही नहीं एक्सेप्ट कर रहे उस चीज़ को। वो स्तुति में गा के सुना। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवयाम। भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवतीं नैष्टिकी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये। गोपेश गोपिका कांतं श्रीराधाकांतं नमस्तुते। तप्त कांचनं श्रीगौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। विश्वभानु स्तुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर। आज की पीढ़ी को गीता से क्या सीखना चाहिए? गीता से आज की पीढ़ी को यही सीखना चाहिए, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। ये सीखना बहुत ज़रूरी। ये कटु सत्य है, भगवत गीता में बताया है। श्लोक है भगवत गीता में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। तात्पर्य ये है कि भगवत गीता
में जो अभी मैंने जो श्लोक बताया, इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा ये शरीर है 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था की ओर आत्मा देह का त्याग करती है। क्यों देह का वो त्याग करती है? क्योंकि आत्मा उस देह में कष्ट भोग रही है। आँखों से दिख नहीं पाता है, मुंह से बोल नहीं पाता है, कान से सुन नहीं पाता है, तो पैरों से चल नहीं पाती है आत्मा कष्ट। तो आत्मा उस देह का त्याग करती है और कहते हैं ना, अंत समय में आत्मा जिस चीज़ का सुमिरण करती है और वो आत्मा उसी लोक को प्राप्त करती है, चाहे वो उनका परिवार ही क्यों ना हो, चाहे वो वापस जन्म मरण के चक्रव्यूह में क्यों ना आना पड़े। ये वस्त्र आज मैंने आपके सामने पहना है ना, सुंदर लग रहा है ना, नया नया लग रहा है। जब ये पुराना हो जाएगा तो हम इसका भी त्याग कर देते हैं ना। इसी तरह आत्मा भी जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा भी उस देह का महात्याग करती है। तो इसमें हमको शिक्षा क्या मिलती है कि हमको अभी से ही समझ लेना चाहिए, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल्स। और आज नहीं तो कल ये बॉडी हमें छोड़नी है। रोज सुबह उठते हैं ना, शीशे में देखते हैं अपने आप को। हर 10 वर्ष में हमारे में चेंजेस आते हैं ना, बॉडी में, चेहरे में। बचपन में कैसे थे, जवानी में और सुंदर हो गए, बुढ़ापे में वही चीज़ें धीरे 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 ढलता जाता है। जैसे एक फूल कली है, कली जब खिलती है मुरझाती है, इसी तरह हमारा और आपका जीवन है। तो मैं लोगों से, न्यू जनरेशन्स के लोगों से यही, जब तक जीवन मिला है आइए हम सब मिलके समाज कल्याण हेतु कार्य करें, लोगों के उत्थान हेतु कार्य कर सके, चेन बनाए, हम सपोर्टेबल बने समाज में एक दूसरे के लिए, चाहे वो नर और नारी क्यों ना हो, चाहे वो अर्धनारी क्यों ना हो, सबके लिए समभाव। हमको सबको एक नज़रिए से देखना है। कहावत है ना एक महात्मा का कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई कहते हैं ना। तो मैं तो यही कहूँगी, जात पात तो खैर हम लोगों ने ही बनाया है आके, भगवान ने नहीं बनाया जात पात। जात पात किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो हम सबसे पहले जात पात से ऊपर अपने आप को इंसान समझें। किन्नर समाज में जात पात होता है? बहुत बड़ा होता है जात पात। किन्नर समाज के अंदर ऐसा है कि हिंदुओं को तो नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। किन्नर समाज के जो गद्दीपति है उनका कहना है कि आप पहले हमारे मज़हब को अपनाइए, आप गौ मांस खाइए, तब जाके आपको ये इलाका दिया जाएगा मांगने के लिए। ऐसा है। ये बहुत और बड़ा आरोप लगा अगर आप अगर उस धर्म को नहीं अपनाते हैं तो आपको रोड पे मांगने तक नहीं देंगे, उनको खाने तक नहीं देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे और बोलेंगे नकली किन्नर है, इसका बाल मुंडवाओ, मारो रोड पे, बोलो ये तो आदमी है। तो आप ही ने तो उन लोगों को आगे किया हुआ है, साड़ी पहनो और जाओ मांगो, रोज़ का 500-1000 रुपये मिला करेगा। आज अगर एक गद्दीपति जो गुरु है उसके अगर 1000 शिष्य हैं तो वो शिष्यों का शोषण करते हुए वो पैसा उनकी जेब में आता है। एक किन्नर अगर 1000 रुपये रोज का देता है तो आप समझिए 1000 किन्नर का कितना हो गया रोज का। शोषण करना, जबरन पैसा वसूली, कई लोगों को हमने देखा है। कई लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि ये इस तरह से ऐसा हो रहा है। मैं बोला बेटा क्या कर सकते, पुलिस भी तो सपोर्ट नहीं कर रही, पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट नहीं करती है इसमें। आम जनता का, पुलिस प्रशासन के कई ऐसे तथाकथित हवलदार है, वो तो खुद किन्नरों से कवर लेते हैं, पैसा लेते हैं। आज प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, किन्नर प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो किसकी देने, क्यों वो खड़े रह के प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं? आपको कंप्लेंट आता है तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते उसके ऊपर? ये समाज में सबसे बड़ी बीमारी है प्रोस्टिट्यूशन जो है। तो आप कह रही हैं संगठित रूप से किया जा रहा है? और ये सबको पता होते हुए भी? सबको पता है, प्रशासन को भी पता है, पुलिस को भी पता है। तो उनका जो प्रोस्टिट्यूशन करते तो वहाँ से कवर बराबर लेके जाते हैं पुलिस वाले भी। तो जब पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो समाज में ये कैसे हटेगा कि ये सब चीज़ें? तो आपको लगता है इसके लिए कोई लॉ बनना चाहिए? लॉ बना है, बट हु फॉलोज द लॉ?
हु फॉलोज द लॉ, लॉ बनाने वाले ही करप्टेड है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। प्रशासन, पुलिस प्रशासन को अगर हम बोल दें कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे, उस पर आप एक्शन लेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे, पैसा लेके बस हो गया, 10,000 रख दो, 15,000 रख दो, 50,000 रख दो, हम छोड़ देते, हो गया। फिर बाद में हमारे ही पीछे उसको लगा देंगे, फिर हमारे नाम की सुपारी। आज इतना मुखर हो के आपके यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, कल मुझे मालूम है मेरे नाम की सुपारी देने में पीछे नहीं हटेंगे। आई हैव द वीडियोज़, कई किन्नरों को जबरन वो धर्मांतरण की बात मेरे पास वीडियो है, मैं सेंड करूँगी। सकल हिंदू समाज के उस चैनल पे बोला गया है कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार जबरन करते हैं, हिंदू बनाने की, हिंदू से मुस्लिम बने हो आप लोग, हम नहीं बनना चाहते तो हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है। वो भी वीडियोज़ है मेरे पास। कई किन्नरों को मारा काटा गया है, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम नहीं बन रहे हैं। क्या बोले आप, किन्नर ही किन्नर के दुश्मन बन के बैठे। अभी हाल ही की बात बताती हूँ, अपना मानव अधिकार कमीशन की मीटिंग थी, दिल्ली में ही थी। उसमें नेशनल प्रेसिडेंट जो किन्नर है वो भी बैठी थी, नाम नहीं लूँगी किसी का, किन्नर धर्म गुरु भी बैठी थी उसमें। आपस में सब लड़ पड़े। लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत ही सीनियर जज है वो उठे और उन्होंने कहा, आप लोगों में इतना ईगो है कि आप समाज के उत्थान का कार्य नहीं करना चाहते। हमने सबसे बड़ी गलती कर दी आप लोगों को यहाँ बुला के। सो आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। कितना बड़ा लांछन है, कितना बड़ा बदनामी वाली बात है। सही कह रहे। आप अपने आप को कहते मैं किन्नर समाज की प्रतिनिधि हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, फिर ऐसे कैसे कर दिया? वीडियो है मेरे पास, वो भी मानव अधिकार कमीशन का रिकॉर्डेड वीडियो है। आई विल सेंड यू दैट। किन्नर समाज बीच में ही बटा हुआ है, आपस में ही बटा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, हमने देखा है। कुंभ के दौरान भी हमने देखा, आपके ऊपर जो हमला हुआ था उसका क्या असर आपके ऊपर पड़ा है? उसका असर मेरे ऊपर, समाज के ऊपर भी बहुत बुरा पड़ा है। देखिए, रातों रात कोई आता है फिल्म इंडस्ट्री से और उसे रातों रात महामंडलेश्वर का पद दे देते हैं, तो आपको किसने अधिकार दिया इस तरह का काम करने का? आप अभी धर्म के पद पे बैठे हो, आपसे ऊपर भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं। तो कितना बड़ा केक, खुल के बोलती हूँ, कितना बड़ा वो केक वो एक्ट्रेस ने सर्व कर दिया धर्माचार्यों को, जो महामंडलेश्वर का पद दे दिया। 1 करोड़ का केक था, 50 लाख का केक था या 20 लाख का केक था, कटा बटा स्वाद सबने चखा, महामंडलेश्वर के पद पे भी बिठा दिया। और जब वो मैडम बैठती हैं न्यूज़ चैनलों पे, तो गणेश जी की स्तुति गा दिया और बता दिया मैं शास्त्रार्थ हूँ, मैं, मेरे से हिमांगी सखी आके शास्त्रार्थ करे, मैं क्यों करूँ आपके साथ शास्त्र? हु आर यू? वाई? पहले तो तुम्हारी गुरु धर्माचार्यों के बीच में शास्त्रार्थ करे, जो अपने आप को आचार्य, अपने आप को भगवान कहती हैं, है ना? तो आचार्य महामंडलेश्वर सो कॉल्ड, किसको समाज को अंधविश्वास में डाला हुआ है। किन्नर अखाड़ा मैं कहती हूँ, उसका मेन मालिक कौन है? वो वीडियो मेरे पास है। स्वयं किन्नर अखाड़े के संस्थापक जो है, जिसका सपना था किन्नर अखाड़ा बनाने का, उसने बनाया, अपने आश्रम को गिरवी रखा उस आदमी ने। और इन किन्नरों को मेन स्ट्रीम में लाने का बहुत बड़ा योगदान और किन्नर अखाड़ा का स्थापना करना और उनको बिठाना आचार्य के पद पे, धर्म की गद्दी पे। और ऐसे व्यक्ति को गलती से उन्होंने बिठा दिया कि आज गुंडागर्दी से वो किन्नर अखाड़े पे कब्जा करके वो बैठ गई
और वो जो संस्थापक है दर दर की ठोकर खा रहा है। मेरा सपोर्ट है उसको पूरा। आई टोल्ड हिम करो, देखते हैं क्या होता है। गलत तो गलत है ना। आज आप उनको बोलते हो, एक संस्थापक को मुंह काला कर दिया, जूतों का हार तुमको पहनाएगा, लव गुरु बने, तो सबसे बड़ी लव गुरु तो आचार्य महामंडलेश्वर है, जिसने कई सारे पाल रखे हैं। वीडियोज़ हैं, फोटोज़, बट कमेंट करके क्या मतलब। मैं अपना ये कपड़ा उठाऊंगी तो मेरा ही पेट दिखेगा, है ना। अपने बिरादरी के बारे में बोलूँगी तो छींटे मेरे पे भी उड़ेंगे, वही चीज़, क्या बोलूँ। लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सच लोगों के सामने आए। ऐसे में कुछ खबरें ऐसी भी आई जिसमें कि अब रेड की गई है और कई लोगों के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। कई लोगों के घर से मतलब जिनके भी घर पे रेड हुई है, जिस कौन है, किन्नर आदमी समाज औरत, के लोगों के किन्नर ना, वही ऊपर रेड की गई है, सही उनके कहा। घर से कैश बरामद हुआ है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कैसे? मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि एक किन्नर के घर से कैश में करोड़ों निकलते हैं, कैश में किलो के हिसाब से सोना निकलता है, किलो के हिसाब से चांदी निकलते हैं क्या, और हीरे जवाहरात निकलते हैं, तो उसके घर में आए कहाँ से इतना कैश? अगर आपके ये वाइट मनी है तो आपके घर में नहीं होना चाहिए था। बाकी बाद में आप हवाला दो कि ये यहाँ का पैसा था, वहाँ का पैसा था, ये था, वो था, ये तो शुरुआत है। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है। एक आचार्य महामंडलेश्वर है जो किन्नर है, उसने तो क्लियर कहा है करोड़ों की गद्दी है किन्नरों की, है ना, गद्दीपति, करोड़ों के गद्दीपति है। तब उन गद्दीपतियों के घर में रेड होने वाली है जी, संभल के रहिए, क्योंकि आप ही के थ्रू से आचार्य ने मुंह से बोला है गद्दीपतियों के बारे में, करोड़ों की गद्दी हथियाने की बात। हम क्या हथियाएंगे, और कोई क्या हथियाएगा? इनकम टैक्स आएगा हथियाने के लिए, इनकम टैक्स वाला हिसाब लेगा। क्यों, इतना पैसा आया कहाँ से, किसका शोषण किया गया था, किससे जबरन वसूली की गई थी, किसके पैर से पायल उतारे गए थे, किसके गले से चेन उतारी गई थी, सब निकलता है। समाज भी दुखी है किन्नरों से। ट्रेनों में जब मांगते हैं तो क्या क्या नहीं हरकतें लोगों के साथ होती है, बड़ा अफसोस लगता है मुझे। चाकू छुरियां चलाते हो आप लोग समाज में, दुनिया आपको गले लगाने को तैयार है, और आप क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो, समाज में क्या उदाहरण दे रहे हो आप? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जी। उदाहरण की ही अगर बात करें तो संतों के ऊपर आजकल कई आक्षेप लगते हैं कि संत अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, कई गाड़ियां रखते हैं, कई संत तो प्राइवेट जेट की बात करते हुए देखे गए हैं वीडियोस में, और उसे सही भी ठहरा रहे हैं कि अगर हमने ये किया है, हर इंसान को हक है इस तरह से जीने का। तो आप क्या मानती हैं, अगर संत हैं और साधु संत का मतलब ही यही होता है त्याग, तप करना, तो क्या ये ठीक है? वो संत हैं क्या? दे आर नॉट संत, दे आर गृहस्थ गुरुज। वो गृहस्थी हैं, शादीशुदा है। मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से समाज को कह दूं, ये जो कथा व्यासपीठ पे बैठते हैं सफ़ेद कपड़ों में, है ना, दे आर नॉट संत, दे आर गृहस्थ गुरुज। अपने बच्चे, बीवी, भरण पोषण सब करते हैं वो लोग, है ना। मगर उनको ये मैं ज़रूर कहूँगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आप कथा करें मगर कमेंट ना करें किसी पे। व्यासपीठ कमेंट करने का विषय नहीं है, व्यास की अपनी गरिमा होती है। मैं सारे संतों को, चाहे वो गृहस्थ गुरुओं को, सबको प्रणाम करती हूँ आपके पॉडकास्ट के। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आप सब वैष्णव हैं, और हम दूसरों में गलतियाँ क्यों देखें? हमारा कर्तव्य है समाज को सही दिशा दिखानी है, तो कथा सत्संग के माध्यम से दिखा सकते हैं। बल्कि किसी के कपड़ों पे हम क्यों टिप्पणी करें?
जी, मैं इसी के ऊपर आने वाली थी, क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य ने इस तरह का कमेंट किया जिसके बाद से उन्हें काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। तो करना पड़ेगा। आप उसको कैसे देखती हैं? मतलब इस तरह से लड़कियों के कपड़ों के ऊपर कमेंट करना। एक कमेंट तो उनका ये भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लड़कियों के साथ कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट लड़कियों का भी है। क्यों, लड़कों का नहीं है फॉल्ट? खाली लड़कियों का? ताली दो हाथ से बजती है जी, एक हाथ से नहीं बजती है। आचार्य जी, मेरी तो विनती है, मीडिया के सामने आएँ, सबके बीच में आके नारी जाति से क्षमा मांगे, क्योंकि नारी शक्ति का स्वरूप है, नारी काली का स्वरूप है, नारी लक्ष्मी का भी स्वरूप है, तो नारी ज्ञान का भी स्वरूप है। ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात हम करते हैं ना, तो वो कौन है? ज्ञान भक्ति और वैराग्य है ना। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के ही पुत्र थे। तो आप जब बोलें तो सोच के तो बोलें एक बार। मैं एक चीज़ कहूँगी, जो बोलता है उसे बोलने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है व्यास पे तो हम बैठे हैं और हम कमेंट अगर मैं आपके कपड़ों पे करूँ तो मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरी नज़रिया वहाँ तक पहुँचा कैसे? आपकी जांघों तक मेरी नज़रिया पहुँचा होगा तभी तो हम बोल रहे हैं ना क्या इसने छोटे कपड़े पहने। हमारा नज़रिया नाभि तक पहुँचा होगा लड़की के, तभी तो हमने कह दिया ना कि ये छोटे कपड़े पहनती है ना। मुंह मारती हैं तो कहीं ना कहीं आपने जाके देखा होगा या प्रैक्टिकली कुछ ऐसा हुआ होगा आपके भी जीवन में, मुंह मारा होगा। जो आप नारी जाति को, जिसे हम शक्ति का स्वरूप भी कहते हैं, उनको हम गलत बोल रहे हैं। आज इस पृथ्वी पे मैं बोलती हूँ वेश्या भी पूजनीय है। जगत गुरु हेमांगी सखी बोलती है वेश्या भी पूजनीय है। अगर आज इस पृथ्वी पे वेश्या नहीं होती ना, तो शायद हमारे आपके घर की बहन बेटियां माएँ सुरक्षित नहीं होती थी। सही कह रही हूँ ना बेटा? एम आई राइट और रॉन्ग? है कि नहीं? तो उस वेश्या के आंगन की भी मिट्टी ली जाती है दुर्गा पूजा के लिए, दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने के लिए। ये याद रखें जब व्यास पे बैठते हैं तो आप। और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, हर युग में नारी को प्रताड़ित किया गया है, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता युग में प्रभु श्री राम राज्य के समय में हो, तो समाज ने भी माता सीता को क्या क्या नहीं कह दिया था। कहा था ना त्रेता युग में प्रभु राम को मजबूरी में आके माता सीता को जंगल में छोड़ना पड़ गया था, जबकि वो गर्भवती थी उस वक्त, है। फिर त्रेता के बाद द्वापर में क्या हुआ? द्रौपदी को बालों से खींच के लेकर आए गए बड़े बड़े धृतराष्ट्र, गंगा पुत्र भीष्म, पितामह जिसे कहते हैं, उनकी आंखों के सामने कृपाचार्य बैठे हैं, कुल गुरु बैठे हैं वहां, अच्छे अच्छे दिग्गज बैठे थे उस वक्त। तो क्या किया? 5 पांडव बैठे थे वहां, उनके सामने उनकी पत्नी को बालों से खींच के सब सभा में लेकर आया गया और जांग पे बिठाने की बात की गई और वस्त्र हरण कर दिया। करने वाले थे नहीं किया, साड़ी खींची गई उस वक्त भी। तब भगवान को याद किया, कृष्ण से याद किया, हाथ उठा दिए। द्रौपदी ने हार के, अब जो है तेरे हाथ में, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ये देह भी मेरा नहीं, ले मैं तुझे। तब स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक ने साड़ियों की वो थान लगा दी और समाज को बता दिया कि तुम कुछ नहीं हो, तुम एक अणु परमाणु के सिर्फ एक चींटी के भांति हो मेरे सामने, भगवान मत समझो तुम। उस वक्त अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक ने उन सभा में बैठे हुए लोगों को बता दिया, तो आप कुछ नहीं हो। जिस दिन नारी शक्ति सड़कों पे निकल आई, उस दिन आपका वजूद और साम्राज्य खत्म होने में समय नहीं लगेगा। वही स्त्री जिसके ऊपर आप कमेंट करते हो ना, वो ही स्त्री गर्भ से जननी कहा जाता है उसे। जगत को जन्म देती है, गर्भ से बच्चे को पैदा करती है और एक
नया पौधा इस पृथ्वी पे उगाती है। तो हम मातृशक्ति को कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए। और हमारा नज़रिया अगर कथा का है तो हम सिर्फ कथा बोले। हमारा नज़रिया उस चेहरे से नीचे की ओर क्यों चला गया? तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भाव है वैसा, इसीलिए चला गया ना। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ये पॉपुलर होने के लिए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए किया जा रहा है। क्या ऐसा है? ऐसा ही है ना, टीआरपी। बट कभी कभी ये टीआरपी बहुत भारी भी पड़ जाता है जी। सही कहा ना। जब तुम बोलते हैं ना, कुछ भी बोलो आप तोल मोल के बोलना, सोच समझ के बोलना। आप क्या बोल रहे हैं? आप जिस जगह पे बैठे हो उसकी गरिमा है। मैं अनिरुद्धाचार्य जी को ये नहीं कहूँगी, मैं कहती हूँ कि भाई चलो हम आपको सम्मान करते हैं, सब पूरा विश्व सम्मान करता है। आप मुंह उठाते हो तो कभी बिग बॉस में एंट्री कर जाते हो, तो क्यों करते हो? टीआरपी के लिए। अभी इतना बड़ा मुद्दा आपने महिलाओं के बारे में बोल दिया, मुंह मारती हैं इधर उधर, आपने वो तक कह दिया। आपको कहने से पहले सोचना चाहिए कि क्यों मैं बोलूं। मेरा वो विषय नहीं है बोलने का, मेरा विषय है लोगों को समझाने का। अगर आप एक गुरु है, गुरु का मतलब टीचर, टीचर का मतलब है सब्जेक्ट के बारे में वो समझाएंगे, आप समझाओ, मगर आप कमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और ये आज के पॉडकास्ट में मैं यही कहूँगी, सारी विश्व की नारियों के साथ ये जगत गुरु हिमांगी सखी है। और आपके साथ आवाज़ से आवाज़ बुलंद करके मैं बात करूँगी इस पे। क्या आपको लगता है कि आजकल के बच्चे और युवा आध्यात्म से दूर हो रहे हैं? किसने कहा? मैं तो नहीं कहती। आज के बच्चे, आज के युवा जितना आध्यात्म का नॉलेज रखते हैं ना, शायद उतने आचार्य जो व्यास पे बैठे हैं ना, वो भी नहीं नॉलेज, वो भी भटक चुके हैं अभी तो। उल्टा आप उन आज की पीढ़ियों के बच्चों को देखो, कितने धार्मिक हो गए हैं। कपड़ों से किसी का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, उसके हृदय में, उसके भाव में, हम भाव के बारे में हम सोच सकते हैं कि उनकी भावनाएं कैसी हैं, वो देखा जाए। कपड़ों पे क्यों कमेंट करने का? क्या पहले ज़माने में स्त्रियां सिर्फ साड़ी का कपड़ा टुकड़ा लपेटती थी, यहाँ लुंगी टाइप पहनती थी, इतना सा, है ना? तब तो कपड़े ही नहीं थे स्त्रियों के पास बराबर। तो आप उनको क्या कहोगे फिर? सोचो समझो, तोल मोल के बोलिए। नहीं। क्या संतों को राजनीति करनी चाहिए? संतों को राजनीति करनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और देश को चलाना है सही तरीके से तो संत नहीं, सतगुरु चाहिए। आपने वाराणसी से चुनाव लड़ा था, आगे आने वाले कल में, भविष्य में आप कहीं और से चुनाव लड़ने की सोच रही हैं? सोच रही हूँ और लड़ूंगी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था राज्यसभा सांसद की सीट का। मैं खुल के बोलती हूँ, मैंने लोकसभा का महात्याग किसके लिए किया था? बीजेपी सरकार के लिए किया था ना। वाराणसी के बीजेपी के पद अधिकारियों ने रात रात आके मेरे से कितना रिक्वेस्ट किया, आपका क्या है? मैं बोला मेरे किन्नर समाज लोकसभा राज्यसभा में बैठना चाहिए, राज्यसभा सांसद का सीट हमारे समाज को क्यों नहीं? तो मैंने तो कोई गलत नहीं कहा। आपने कहा एक्सेप्टेबल है, आप इस वक्त बैक ऑफ हो जाइए। हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपको सम्मान भी करेंगे, मगर आप हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान आप करेंगी, हम चाहते हैं। मैंने सारा उनकी बातों का मान्य किया, मुझे क्या मिला? आज तो मैं वापस वहीं बैठी हूँ जहाँ मैं पहले से शुरुआत की थी। तो मैं बीजेपी के लोगों पे भरोसा कैसे करूं? कैसे मेरे पे भरोसा बैठेगा? वाराणसी के बीजेपी के लोगों की बात करती हूं मैं बाकी स्टेट का नहीं कहूँगी, मगर वाराणसी के बीजेपी के पदाधिकारी झूठे हैं, उनकी बातें झूठी है, इसीलिए वाराणसी में हारते हारते बीजेपी बची है। एम आई राइट? क्या वजह आपको लगती है? बस कॉरिडोर के नाम पे लोगों का शोषण हो गया, लोगों के घर चले गए। बनारस में आप जाइए और पूछिए, लोग खुद बताएंगे ये बात को। अयोध्या क्यों हारी सरकार? मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी एसी के कमरे में न बैठे आप, अब
समय नहीं रहा अगर आपको आगे के लिए बीजेपी कंटिन्यू रखना चाहती हैं तो। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मैं कहती हूँ आपके नीचे के लोगों पे ज़्यादा भरोसा करके मत बैठिएगा, नहीं तो वो ही आपकी लुटिया डुबो देंगे और वो होने वाला है। धर्म में किन्नरों का क्या स्थान हमेशा से रहा है, सनातन धर्म की बात करें? जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, किन्नरों का योगदान शुरू से रहा है। ये कुछ ऐसा समय आया कि बिछड़ गए किन्नर, उनसे धर्म भी लुप्त छीन लिया गया था, है ना। ब्रिटिश काल के समय या मुगल के समय में उनको एक एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया गया था। देखा जाए तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। तो सबसे पहला जो जीव इस पृथ्वी का जो था वो किन्नर अर्धनारीश्वर था। शिव पुराण में वर्णन है उसका। तो सबसे पहला वो जीव था और बाद में समय आया, शास्त्र भी पहले किन्नरों के पास ही हुआ करते थे। समय ने करवट बदला तो किन्नरों को ही दृष्टि से देखने लग गए लोग। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। ब्रिटिश काल में किन्नरों को ऐसा था कि गोली मार के उड़ा दो इन लोगों को, ये लोग कोई काम के नहीं, दे आर लाइक अ डस्टबिन। मुग़ल साम्राज्य का समय आया तो मुग़ल ने सोचा कि भाई हमारी इतनी सारी रानियाँ, एक रानी और हो जाए, हमारी सारी रानियों को सेफ रहेंगी इनके अंडर में, और ये नाचेंगी, गाएंगी, नृत्य कला करेंगे हमारा मन बहलाने के लिए। तो किन्नरों को एक रानी बना के रख देते थे, मन बहलाने का सामान बना दिया था। वही धीरे धीरे आज प्रथा देखो आपके सामने, कई किन्नर नाच गान करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी, अपना पेट पालते हैं। मगर अब समय आ गया है, समय परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन हो रहा है। अब किन्नर वापस अपने मूल स्वरूप में आ रहे हैं, एक धर्म गुरु के पद पे बैठ के। आज आपके सामने मैं बैठी हूँ। मैंने भी हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे मैंने आपको बताया। एक समय ऐसा आया था जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बताया। समय ऐसा आया था कि मुझे एक आदमी उठा के ले गया था और बेंगलोर में बियर बार की रौनक बना दिया था मुझे उसने। कमरे में बंद कर देता था मुझे। ये कंटिन्यू 15 दिन मेरे साथ ऐसा चला। और जब मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ से भाग के निकल के फ़्लाइट पकड़ी थी। उस वक़्त मुझे किसी ने सपोर्ट किया था। वो आदमी आज भी मुझे याद है, जिसने, भगवान उसको भला करे। आपने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं, इतनी बाधाएं, इतनी परेशानियां देखी हैं, बहुत अकेलापन आपको महसूस हुआ होगा। कभी आपको लगा नहीं कि एक पार्टनर होना चाहिए ज़िंदगी में? अब तो मुझे डर लगता है पार्टनरों से भी। मैं अकेली अच्छी हूँ। मैं तो अपने गिरधर से बात करती हूँ, श्याम सुंदर से बात। और अकेलापन मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब मैं भरोसा नहीं कर सकती लोगों पे। इतना ज़्यादा मेरे साथ ये हो चुका है कि अब मैं भरोसा नहीं कर पाती हूँ। बस मैं मेरे गिरधर से बात करना चाहती हूँ, मेरे गिरधर को बोलती हूँ मेरे दिल की बातें, और कुछ। मीरा कहती ना, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को, जाने तो जाने, जाने तो जाने, मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जा को सर मोर मुकुट, मेरो पति सोहे, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, श्याम दीवानी मैं तो घन श्याम दीवान। इसी के साथ आप समाज को, युवाओं को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के ज़रिए? इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं यही कहूँगी समाज को, हमारा जीवन हमको कमल की भांति बनाना है। हम संसार में प्रैक्टिकली देखते, कमल कहाँ खिलता है? संसार के कीचड़ में ही जन्म लेता है ना।
उस कीचड़ में उस कमल को प्रोटेक्ट कौन करता है? उसके इर्द गिर्द जो एक पत्ता है बड़ा सा, प्रोटेक्ट करता है। मगर जब वो कटता है वहाँ से तो भगवान की चरण में चढ़ता है। हमारा और आपका जीवन भी संसार रूपी कीचड़ में तो जन्म हमने लिया है। हमें और आपको प्रोटेक्ट करने वाली वो परम आत्मा है। खाली हमको बस भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है और समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र बनना है और एक साथ मिल के हम सबको जो है समाज कल्याण हेतु कार्य करना है और संसार में क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाए। खाली हाथ आए हैं सो खाली हाथ ही जाएंगे। तो मैं तो यही युवा पीढ़ियों को कहूँगी कि इसी तरह कमल की भांति अपने जीवन को हम बनाएं कि आखिरकार संसार से जब हम कटें तो उस परम आनंद में आनंद लेने के लिए पहुंच जाएं, जैसे प्रेमानंद महाराज का नाम आता है। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया आपका जगत गुरु हिमांगी सखी जी हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आज यकीनन बहुत कुछ हमने आपसे सीखा है और आपकी कथा को आपसे सुनने का ये मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत दर्शकों ने। और जिस तरह से आप लोगों का मार्गदर्शन करती हैं, हज़ारों लाखों लोगों का मार्गदर्शन करती हैं, उसी तरह से आज जो युवा, जो बच्चे, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया।